हमारी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम ममता जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अवसर प्रदान किया हम लोगों को। स्पीच तो नहीं है किसी की। बच्चों, आप में से कितने ऐसे हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं? सभी लोग हाथ उठाइए जो स्वस्थ रहना चाहते हैं। कितने ऐसे हैं जो बीमार रहना चाहते हैं? जो बीमार रहना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। कोई नहीं है? एक है जो बीमार रहना चाहते हैं? कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब लोग स्वस्थ रहने के लिए बने हैं। यानी स्वास्थ्य, जैसे हम कहते हैं ना कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी तरह से स्वास्थ्य भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये हमें इस बात की ओर इंगित करा रहा है ये सेंटेंस कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमें रहना चाहिए। तो बीमार रहना एक अनोखी स्थिति है, स्वस्थ रहना बहुत सामान्य स्थिति है। हमें स्वस्थ रहना ही चाहिए। अच्छा, अगर हम बीमार हैं तो क्या मानना चाहिए, क्या गलती है? हम कहीं न कहीं अपने मन से या भोजन से या आहार विहार से कुछ गलती कर रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने कि हम बीमार कैसे होते हैं और स्वास्थ्य क्या है। सबसे पहले बताता हूं मैं स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य वो चीज है जब हम सवेरे जगें तो हमारा ध्यान अपने शरीर की ओर न जाकर हमें करना क्या है उसकी ओर जाए। आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे बहाने बनाते हैं सवेरे सवेरे। छोटे बच्चों के वीडियो आते रहते हैं ना मोबाइल पर, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो आप में से कोई बहाने बनाते हो ऐसा तो मैं मान नहीं सकता, क्योंकि तो बड़े हो चुके हैं, इतने छोटे नहीं है कि बहाने बनाए। सभी की इच्छा करती होगी कि स्कूल जाएं। तो सवेरे सवेरे अगर आपकी इच्छा स्कूल जाने की हो रही है, आपका ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है कि मेरे शरीर में कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, कहीं कोई दर्द है, सिर में दर्द है या और कोई दिक्कत है, स्कूल जाने का मन करे, तो मान लो कि आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ बने रहने के लिए क्या करना है? तो स्वस्थ बने रहने के लिए बहुत ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने शरीर की बातें सुननी है, शरीर को समझना है। जैसे हम बड़ों की बातें मानते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं ना, तो भगवान से क्या मांगते हैं? हम जो कुछ चाहते हैं, हमारा जो कुछ मन होता है, हमें जो सफलता चाहिए जीवन में, उसको मांगते हैं। इसी तरह से हमें स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। सबसे पहले हमारी पहली कामना क्या होनी चाहिए? स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे। पहला सुख निरोगी काया, ये हमारे समाज में बहुत पुरानी परंपरा से चला आ रहा है एक सूत्र वाक्य है। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहें कैसे? सवाल ये है। स्वस्थ रहने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर हम पालन करें तो हमें कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो क्या है? हमारा जो खून है, रक्त, आपको पता होगा कि हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, हर समय दौड़ता रहता है। हृदय हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक पंपिंग करता रहता है, तो वो खून को शरीर में दौड़ाता है। खून को दौड़ाने वाला जो कार्य है वो हमारा जीवन का संकेत है। जीवन चल रहा है यानी खून दौड़ रहा है। हमें क्या करना है कि उस खून को क्षारीय बनाए रखना है। साइंस से जुड़े हुए जो बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। अच्छा, वो बहुत कठिन सवालों में मैं आपको नहीं उलझाऊंगा, मैं केवल आपको ये बताऊंगा अम्ल कहाँ से पैदा होता है। क्या क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कभी कभी फल खाते हैं, है ना? कभी कभी वाली चीज को थोड़ा प्रमुखता में लाना है, मुख्य भोजन बनाना है। तो हमारे शरीर में क्षार की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब क्षार ज्यादा हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमें कोई बीमार नहीं कर पाएगा। आजकल आपने देखा होगा हर ठेले पे अमरूद दिखाई दे रहे हैं,
और बहुत महंगे भी नहीं है ना। तो अगर आप खाली पेट अमरूद खाओगे स्कूल आने के समय, मैं टीचर्स को भी बोल रहा हूँ ये बात, खाली पेट अगर आप कोई फल खाते हैं तो सबसे सस्ता फल हो जो आपके आसपास मौजूद हो, तो आपको बीमार कोई नहीं कर सकता। आप अपना हजारों रुपया डॉक्टर के पास जाने से बचा सकते हैं। दूसरा, आप अपना समय भी बचा सकते हैं, क्योंकि बीमार होने में समय तो नष्ट होता ही है, उस समय की बचत हो गई। तो सवेरे सवेरे आपको रोटी सब्जी पराठा पूरी छोले चावल ये सब कुछ नहीं खाना है। तो मैं आज आपसे एक प्रण लेने के लिए आया हूँ। आप प्रतिज्ञा करिए कि सवेरे का भोजन आप अनिवार्य रूप से फल का करेंगे। कौन कौन करेंगे, जरा हाथ उठाइए। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे। तो देखो भाई, इतना तो मैं मान ही सकता हूँ कि आप अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, जो भी बड़े होंगे उनसे उम्मीद करेंगे कि हमें सवेरे सवेरे अमरूद खिलाओ, सेब खिलाओ, पपीता खिलाओ, केला खिलाओ, तो कोई मना नहीं करेगा। उनको आपको समझाना है आज जाकर। तो देखो, एक डॉक्टर आए थे और वो कह रहे थे कि हमें सवेरे सवेरे फल खाना है। तो जो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करेंगे और जो बच्चे अपने माँ बाप को प्यार करेंगे, दोनों करते हैं ना। अभी ऐसा तो होता नहीं कि माँ बाप से कोई घृणा करता हो। कोई करता है आप में से? नहीं करता होगा। इसी तरह से बच्चे भी, माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, कुछ बने। तो उस बनने के लिए पहली शर्त क्या है? आपका अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य एक शर्त मैंने बताई कि सवेरे सवेरे जब भी आप भोजन करेंगे तो पूरी पराठा छोले चावल ऐसी कोई चीज नहीं खाएंगे, पोहा है ना, इस तरह की चीजें आप अक्सर लोग स्वाद के नाम पे बनाते हैं। तो स्वाद और स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध नहीं है, संबंध तो है। आप जो भी खाएं वो अच्छा लगे, ये बहुत जरूरी है, लेकिन सवेरे सवेरे नहीं खाना। अच्छा, मकान बनाते हैं तो हम किसी ने, आप में से, मैं जल्दी बताता हूँ, किसी ने देखा होगा मकान बनते हुए कैसे बनता है, नींव को थोड़ा मजबूत रखते हैं, कंक्रीट वगैरह। तो इसी तरह से ये जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले फल, उसके बाद अगर आप अपने भोजन में रखकर कुछ लाते हैं रोटी सब्जी, तो कोशिश हो कि वो गरम गरम खाया जाए, बहुत ठंडा ना हो। जाड़े के समय में खास तौर से खेल कूद में आप व्यस्त रहते ही होंगे, स्कूल में खेलते होंगे, लौट कर खेलते होंगे, है ना। शाम के समय या दोपहर बाद जब भी आप घर पहुंचे तो कुछ खीरा है, टमाटर है, इस तरह की चीजें भी खाएं खाने से पहले, तो आपको कोई बीमार नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय की सीमा के कारण